हाय, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडियन कार मार्केट में अगले 1 से 2 साल में कार लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो बॉस थोड़ा सा रुक जाइए। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, तूफान आने वाला है इन द इंडियन पैसेंजर कार सेक्टर एमिशन नॉर्म्स के अंदर। कैफे 3 नॉर्म्स आने वाले हैं, E27 आने वाला है, BS7 आने वाला है, प्लस और अदर एमिशंस कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं। तो इस वीडियो में जरूरी अपडेट देने वाला हूं ताकि आप अपने राइट डिसीजन ले इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार। पहली चीज आपको बता रहा हूं, फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन कैफे 3 नॉर्म्स फॉर द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। कैफे, these are the corporate average fuel efficiency norm। बेसिकली कार के एमिशंस को ये मानक होते हैं जिसमें कार के CO2 के लेवल्स, कार के एमिशन के लेवल्स उसको कंट्रोल करते हैं। और अब इस कैफे 3 के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है जिसमें कंपनी की जितनी भी व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है उन सभी को एक फ्लीट के रूप में देखा जाएगा कि कंपनी के पास सपोज 7 मॉडल है, 10 मॉडल है, उसमें कितनी कार्स ईवी है, कितनी कार हाइब्रिड है, कितनी कार्स इंटरनल कंबशन इंजन में है और टोटल कितना उनसे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो कंपनी के इंडिविजुअल कार के भी पॉल्यूशन के लेवल्स होंगे और कंपनी के पास क्या फ्लीट है उस तक को भी आगे मॉनिटर किया जाएगा कि कंपनी की कितनी गाड़ियां कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो आने वाले समय में कार्स आर गोइंग टू गेट मोर क्लीनर क्योंकि CO2 के लेवल्स काफ़ी कंट्रोल होंगे। कार्स जो आने वाली हैं उसमें ईवी कार्स, हाइब्रिड कार्स और CNG कार्स में काफ़ी सारा इंक्रीमेंट होने वाला है प्रोडक्शन के अंदर। और यही वो रीज़न है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल के अंदर महिंद्रा ने XUV 9 लेके आए, XUV B6 लेके आए, अभी XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन लेके आए। टाटा मोटर्स का भी फोकस ईवी कार्स पे ही है, जैसा आपने देखा हैरियर इलेक्ट्रिक है, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक है, पांच इलेक्ट्रिक है, टियागो इलेक्ट्रिक है। तो टाटा मोटर्स के पास भी कर्व इलेक्ट्रिक है। दे आर गोइंग टू गेट इन मोर फोकस टुवर्ड्स द ईवी कार्स। मारुति सुजुकी भी हाइब्रिड कार्स पे फोकस कर रही है। तो आने वाले समय में कंपनी की जो फ्लीट है उसमें कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो एक बड़ा मानक होगा। और यही वो रीजन है कि वाई टोयोटा हैज नॉट डिसाइडेड सो एज टू एक्स आउट इनोवा क्रिस्टा। क्रिस्टा अभी भी बिक रही थी और हाई क्रॉस को ही कंटिन्यू रखेगी। फॉर्च्यूनर में भी आगे समय में आपको हाइब्रिड देखने को मिलेगा और ये सब परिवर्तन होगा कैफे 3 नॉर्म्स की वजह से। जो दूसरा आपके लिए अपडेट है बॉस, वो आपके लिए अपडेट है BS6 से BS7 के बारे में। ना ये बड़ा अपडेट है। भारत स्टेज 6 के जो नॉर्म्स आए थे दे वर स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री राइट फ्रॉम अप्रैल 2020 और BS7 जो एक्सपेक्ट कर रहा है 2027 में। समय सीमा भी डिसाइड नहीं है बट एक्सपेक्टेड टू बी इन 2027 बिकॉज यूरोप में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है और इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 2027 ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें कार के जो एमिशंस हैं उसको तो साथ में देखा जाएगा पर इवन द नॉन डस्ट एमिशंस, जैसे ब्रेक से कितनी ज़्यादा बाइट से डस्ट निकल रहा है, माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। प्लस कार में एक ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा जिसमें रियल टाइम कार के जो एमिशंस हैं वो भी ट्रैक किए जाएंगे। तो कहने का अर्थ है ये नहीं कि आपने कार PUC में बस चेक करवा ली और आप कार को चला रहे हैं। द कार वुड बी हैविंग अ OBD सिस्टम विच द पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, या समय समय पर उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग भी चेक हो सकती है बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर कि आपकी कार कितना एमिशंस दे रही है। अगर कार उन मानकों से ज़्यादा आपका पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है तो आप पे फाइन भी लग सकता है। सो इट इज काइंड ऑफ स्पाई कंप्यूटर इन योर कार जिससे रियल टाइम जो आप कार चला रहे हैं उसके एमिशंस तक पता लग जाएंगे। तो वहां तक ये प्रक्रिया होने वाली है BS6 से BS7 के बारे में। जो तीसरा बड़ा अपडेट है बॉस वो है कार के सेफ्टी नियम के बारे में। अभी भारत NCAP, क्योंकि इंडिया में जो कार्स बन रही हैं उनको NCAP के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि ग्लोबल NCAP के कुछ डेटा निकल के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया NCAP के डेटा निकल के आए हैं। भारत NCAP को ऐसा लगता है थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। तो साहब ये जान लीजिए भारत NCAP के जो नियम है वर्तमान में दिस इज गोइंग टिल सितंबर 2027। अक्टूबर 2027 से भारत NCAP में जो नियम होंगे, मानक होंगे, वो बदल जाएंगे। तो उसमें कार्स के अंदर 6 एयरबैग्स अगर नहीं हैं तो कार की सेफ्टी रेटिंग पे इम्पैक्ट बढ़ेगा। ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, कुछ पेडेस्ट्रियन रोड टेस्ट, साइड टेस्ट, बैरियर टेस्ट, बहुत कुछ उसमें चेंजेस आने वाले हैं। सो कार्स जो अभी वर्तमान में शायद 5 स्टार स्कोर कर रही है भारत NCAP में, उनकी सेफ्टी रेटिंग अगर मानना वो आप फ्यूचर में जो अगर अभी लेके चलेंगे कुछ चांसेस हैं ये एग्जिस्टिंग 5 स्टार वाली कार 3 स्टार हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है 2027 से कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार्स को और
सेफर बनाने वाले हैं, कार की बिल्ड में भी परिवर्तन करेंगे, सेफ्टी फीचर्स में परिवर्तन करेंगे। सर्टेन बता रहा हूँ जैसे जैसे कार की ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने वाला है, एमिशंस के द्वारा, BS6 से BS7 के द्वारा, कैफे 3 नॉर्म्स के लिए, ये भारत एनकैप के लिए, सेफ्टी स्ट्रक्चर के हिसाब से द कार्स आर गोइंग टू गेट मोर फ्यूल एफिशिएंट एंड द कार्स आर गोइंग टू गेट मोर सेफर ऑल्सो। जो अगला अपडेट है आपके लिए वो है स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। आपको बता रहा हूँ अभी भी कुछ शहरों में री रजिस्ट्रेशन कार्स का पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि हर शहर में हो रहा है, बट सम ऑफ द स्टेट्स UTs आर एक्सटेंडिंग द व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स, इवन 20 to 25 ईयर्स। तो अभी होने क्या वाला है, कुछ मैंडेटरी स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार की आ रही है। अगर कार का वो ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर्स बनेंगे, सरकार सेटअप करेगी फॉर द ओल्ड व्हीकल्स। अगर कार उन मानकों पे खरी नहीं उतरती है, इट हैज़ टू गेट मैंडेटरी स्क्रैपेज ओनली। तो आपकी जो पुरानी कार है, अगर उन नियमों पे नहीं खरी उतरती है, विंटेज कार नहीं है, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, तो कार को मैंडेटरी स्क्रैप करना होगा। वो अगला आपके लिए अपडेट है। फिर आपके लिए जो मेजर अपडेट है बॉस, वो है एथेनॉल की मात्रा E20 से E27 के बारे में। E20 से E27 वुड बी अ बिग जंप। आपको पता ही होगा वर्तमान में जो कार्स है, अब सारी कार्स जो नई कार्स मैन्युफैक्चर हो रही है, ऑल दोज आर E20 कंप्लायंट। इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग होगी वो 27% होगी और बाकी उसमें पेट्रोल होगा। सो इथेनॉल जो अभी 20% मिक्स हो रहा है वो बढ़ के हो जाएगा 27%। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग चेंज, बिकॉज कार के जो माइलेज है उसमें फ़र्क पड़ेगा, कार के जो एमिशंस उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे भी फर्क पड़ेगा भारत सरकार के आउटगोइंग फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। इंडिया जितना ज़्यादा क्रूड में इंपोर्ट करने में बिल रेज कर रही है, इथेनॉल जब 27% हो जाएगा तो उतना पेट्रोल कम आगे लोगों को कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे आगे फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स द हाइब्रिड, टुवर्ड्स द EV कार्स, मैं बता रहा हूँ पेट्रोल कार्स पे भी सरकार की इस तरह से मार देखने को मिलेगी। E20 से E27 कंप्लायंस का एक बड़ा स्टेप है। हालांकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसकी क्लियर का डेडलाइन नहीं है, 27 में आएगा, 28 में आएगा, बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड सम टाइम इन द नियर फ्यूचर, जिस हिसाब से सरकार इस पर काफ़ी एक्टिव है। तो आपको पेट्रोल कार्स के अंदर आने वाले समय के अंदर कुछ नए नियम देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्लेक्स फ्यूल के हिसाब से भी आपको कार्स देखने को मिलेंगी। E27 कंप्लायंस कार्स कैन कम समवेयर फ्रॉम 2027 2028 ऑनवर्ड्स। और हालांकि डेडलाइन तो 2030 की है जो अनऑफिशियल लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही बाजार में इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे E20 बाजार में इंप्लीमेंट हुआ था, अब E27 की बारी है। सो अगले 2 से 3 साल के अंदर आपको पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, काफ़ी सारी हाइब्रिड कार्स आएगी, कैफे नॉर्म्स में चेंज होंगे, कार के सेफ्टी मानकों में चेंज होंगे, एथेनॉल की मात्रा चेंज होगी, एंड दिस इज ऑल गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस विच यू आर गोइंग टू हैव इन टर्म्स ऑफ अ न्यू कार। सर्टेनली कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे जैसे जैसे ये सब मानक बाजार में आएंगे। तो जो कार्स अभी आपको सस्ती लग रही हैं वो महंगी हो जाएंगी। हालांकि कुछ सरकार ने ऐसा कुछ बता रहा हूँ कंसेशन दिया है फॉर द स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर्स कि आपको वो जो कैफे 3 नॉर्म्स में उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं सरकार उसमें क्या रिलैक्सेशन देती है, लेकिन जो कार्स ज़्यादा पॉल्यूटिंग है वो सर्टेनली बाजार से एक्स आउट हो जाएगी। कंपनीज आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस हाइब्रिड्स, उनके फ्लीट पे देखा जाएगा। तो वो एक और आपके लिए अपडेट है। तो ज़रूरी सेशन था अबाउट द अपकमिंग चेंजेस। आप बताइए आप कब कार प्लान कर रहे हैं, और ये आपके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट था। कार्स की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट मिलेगा। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूज है इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, कार फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, सेलिंग कार, बाइंग अ यूज्ड कार, come down to My Car Helpline Forum for taking an expert support and for a personalized support. Thank you.